एक दिन मिशेल अपने भाई क्रिस्टोफर के साथ एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एग्जाम के लिए जाती है। लड़का अभी टिपिकल स्टूडेंट उम्र तक नहीं पहुंचा, पर उसकी गजब की दिमागी काबिलियत टीचर्स को हैरान करती है। एग्जाम के बाद मिशेल उसकी कामयाबी से खुश होती है। हालांकि क्रिस्टोफर खुद बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना चाहता जब तक मिशेल नहीं जाती। इस बात पे दोनों में बहस होती है। तभी एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक जवान आदमी क्रिस्टोफर की मिकी माउस वाली टी शर्ट देखकर उसको पैट्रियटिज्म की कमी के लिए डांट देता है। मिशेल अपने भाई का दुख देखती है और उसको याद दिलाती है कि उसकी ताकत उसके दिमाग में है। वो यकीन रखती है कि उसका मिशन दुनिया बदलने का है और वो उसको सपोर्ट करने को तैयार है। बात यह है कि पिछले कुछ साल इंसानियत के लिए ज्यादा सफल नहीं रहे। जब से वॉल्ट डिज्नी ने 1955 में अपने थीम पार्क के लिए पहले रोबोट्स बनाए, उनको मास प्रोडक्शन में डाला गया और जल्दी ही वो मैन वर्कफोर्स बन गए, हर तरह के काम करते हुए। पर एक दिन रोबोट्स गुलामी से थक गए और अपनी जिंदगी की मांग करने लगे। मशीनों का विद्रोह एक रोबोट मिस्टर पीनट ने लीड किया, लेकिन लोगों ने इन शांत प्रोटेस्ट्स को सीधा नाफरमानी समझा और रोबोट्स पे जंग छेड़ दी। जैसा सोचा था, इंसान कमजोर पड़ गए क्योंकि रोबोट्स को नींद, खाना या थकान नहीं होती। सालों बाद ईटन स्केट नाम का आदमी आया और न्यूरोक बनाया, एक डिवाइस जो मॉडर्न वीआर जैसा था, जिससे इंसानी दिमाग मशीन से कनेक्ट हो सके। इसके बाद लोग जंग जीतने लगे। मिस्टर पीनट को सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ा और बचे हुए रोबोट्स को एक स्पेशल एक्सक्लूजन जोन में बंद कर दिया गया, जो एक बड़ी मल्टी किलोमीटर दीवार से घिरा था। स्केट की कंपनी ने लोगों की जिंदगी बेहतर करने का जिम्मा लिया, न्यूरॉक कास्टर्स को रोजमर्रा के यूज में लाकर, जिससे लोग एक वक्त में दो जगह हो सकें, काम पे और वर्चुअल दुनिया में। सेंटर कॉरपोरेशन के प्रोडक्ट्स अब दुनिया के हर कोने में मिलते हैं। 2 साल बाद जंग के एक बड़ी मिशेल अपने फोस्टर फादर टेड के साथ रहती है, जो पूरा वक्त वर्चुअल रियलिटी में बिताता है। लड़की को मुश्किल टीनेजर माना जाता है, इसलिए टेड उसके मूवमेंट्स को ट्रैकर से मॉनिटर करता है, जो उसके पैर पे लगा है। उस सुबह मिशेल स्कूल जाती है, जहां वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनने से मना करती है। प्रिंसिपल उसके गम से सहमत है। उसका पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मर गया, पर रूल्स फॉलो करने की बात कहता है। मिशेल को अपना भाई क्रिस्टोफर फिर याद आता है। रात को वो कार क्रैश का सपना देखती है, जिसमें उसके पापा ने एक हिरण को टक्कर मारी थी, और हॉस्पिटल के चश्मे वाले डॉक्टर को याद करती है। नाइटमेयर से जागकर उसको बैकयार्ड में एक कार्टूनिश रोबोट कॉस्मो मिलता है। वो घबरा जाती है, बेड के नीचे छुप जाती है और टेड को जगाने में नाकाम होती है, पर कॉस्मो उसको ढूंढ लेता है। वो एग्रेशन नहीं दिखाता और इशारा करता है कि उसका वॉइस मॉड्यूल ठीक कर दे। मिशेल वैसा करती है जिससे उसको कार्टून लाइंस में बात करने की ताकत मिलती है। कॉस्मो कहता है कि वो असल में उसका भाई क्रिस्टोफर है, पर मिशेल बिलीव नहीं करती। टेड शोर सुनता है, उसको लॉ तोड़ने का इल्जाम लगाता है और धक्का देता है। कॉस्मो मिशेल का बचाव करता है, एक शेयर्ड सिंबल दिखाता है जो वो और उसका भाई यूज करते थे। जब टेड पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मिशेल उसको स्टन करती है। वो और कॉस्मो कार में भाग जाते हैं, ट्रैकर ब्रेसलेट हटाकर और टेड के ड्रोन को डैमेज करके। वॉर मेमोरियल पे उनको फ्लैट टायर मिलता है और स्पेयर नहीं होता। कॉस्मो कहता है उनको सेंटर जाना है जहां क्रिस्टोफर का बॉडी है, पर उसको लोकेशन नहीं पता। वो बेस्पेक्टिकल डॉक्टर को ब्लेम करता है, जिसने क्रिस्टोफर को एक्सीडेंट के बाद डेड डिक्लेयर किया था। टेड के ट्रंक में कॉन्ट्राबैंड मिलता है और मिशेल समझ जाती है कि ये एक सेंडर से आया जो वॉल क्रॉस करना जानता है। वो ट्रेन में छुप जाते हैं, डेजर्ट के रास्ते, फिर एक बोट चुराते हैं ताकि मिशेल सो सके और कॉस्मो नेविगेट करे। रात को एक सिटी पहुंचते हैं और एक स्मगलर का वेट करते हैं। मिशेल स्टोर में जाती है और कॉस्मो एक होमलेस आदमी को वीआर में डूबा देखता है। वो उसको याद दिलाती है कि सबकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकते। जल्दी ही स्मगलर का कार्गो ट्रक आता है, जो एक रेलिक रिवॉल्वर बेचने आया था। बायर को पता चलता है कि वो लॉडेड है और पैसे देने से मना करता है। स्मगलर एक कोड फ्रेज बोलता है और तुरंत ट्रक से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छूटता है, जिससे उसका पार्टनर रोबोट हरमन ड्रोन बायर को डिसेबल करता है। मिशेल और कॉस्मो ट्रक के पीछे छुप जाते हैं। इसी वक्त रोबोट हंटर मार्शल ब्रैडबेरी का ड्रोन टेड की छोड़ी कार ढूंढता है। ट्रंक में पार्सल का एड्रेस पढ़ता है और समझ जाता है कि मिशेल कहां है। स्मगलर, जिसका नाम कीट्स है, ट्रक को वॉल के पास एक बेस पे ले जाता है। हरमन एक वुडन क्रेट अनलोड करता है, जिसमें मिशेल और कॉस्मो होते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टोरेज में जो रिजर्वेशन से लूटी चीजों से भरा है। बाद में कीट्स को पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट्स खराब हो गए क्योंकि फ्रिज का कॉर्ड हरमन ने अपने रिचार्ज के लिए यूज किया था। पार्टनर्स में लड़ाई होती है, पर एक सस्पिशियस आवाज वेयर हाउस के अंदर से आती है, जो मिशेल और कॉस्मो की वजह से होती है। कीट्स को समझने का टाइम नहीं मिलता कि वो कौन है, क्योंकि एलिवेटर चलना शुरू होता है। नया आदमी मार्शल ब्रैडबेरी है, जो रोबोट और लड़की को सरेंडर करने की मांग करता है। कीट्स पीसफुली नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, पर ब्रैडबेरी फायरिंग शुरू कर देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए।
मिशेल पावर कट करती है, जिससे मार्शल को अंधेरे में फ्यूजिटिव्स ढूंढने पड़ते हैं। कीट्स रिवॉल्वर से उसको शूट करने की कोशिश करता है, पर काम नहीं होता। मार्शल मिशेल और कॉस्मो को स्पॉट करता है, पर हरमन के ट्रैप में फंस जाता है। फ्यूजिटिव्स एक माइन कार्ड एक्टिवेट करते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन ब्रैडबेरी का एनर्जी कैनन कार्ड को उल्टा देता है। कॉस्मो और हरमन ड्रोन से लड़ते हैं, पर मिशेल बुलडोजर से ब्रैडबेरी को वॉल पे पिन करती है, एक सपोर्ट बीम गिराती है, जिससे पूरा स्टोरेज कोलैप्स हो जाता है। मार्शल का ड्रोन से कनेक्शन टूट जाता है और सब बाहर की दुनिया से कट ऑन ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि केव ही एक्सक्लूजन जोन का एकमात्र एंट्रेंस था। कीट्स गुस्से में चिल्लाता है, रियलाइज करता है कि उनको बिल्कुल अनसूटेबल कंडीशंस में सर्वाइव करना होगा। डेंजरस स्कैवेंजर रोबोट्स भी घूम रहे होते हैं, दूसरे रोबोट्स के पार्ट्स छीनने के लिए। एक ऐसा स्कैवेंजर देखकर लोग छुप जाते हैं। फिर कीट्स उस रोबोट के बचे हुए पार्ट्स को स्मैश करता है जो उनकी प्रेजेंस को एडवर्टाइज कर रहा था। इसके बाद कीट्स ग्रुप को एक हैंगर पे ले जाता है जो उसने इमरजेंसी के लिए तैयार किया था, जहां सप्लाईज और एक बड़ा कंस्ट्रक्शन रोबोट होता है जो हरमन का बॉडी है। पर कीट्स को लगता है कि ये उनको बाहर नहीं ले जा सकेगा। मिशेल स्मगलर को डील ऑफर करती है, वो ग्लासेस वाले डॉक्टर को ढूंढने में हेल्प करेगा जो वेस्टलैंड में कहीं रहता है, और वो डॉक्टर उनको रिजर्वेशन से निकालने का तरीका बताएगा। कीट्स एग्री करता है। हरमन बड़े रोबोट को कंट्रोल करता है और ह्यूमंस को शोल्डर पे मोटरलेस मिनी वैन में ले जाता है जो वही हैंगर में मिली थी। डेजर्ट के रास्ते में स्मगलर जंग के अगेंस्ट मशीनों की बात करता है और कैसे हरमन ने उसकी जान बचाई थी बैटलफील्ड से वाउंडेड आदमी को उठाकर। उसकी फेलो सोल्जर्स ने यह समझा नहीं और रोबोट को शूट करने वाले थे, तब दोनों साथ भाग गए। इधर स्केट अपनी मां से बात करता है जो स्वीटली उसको टेबल पे स्टफ्ड पेपर खाने के लिए कहती है। अचानक वो फ्लिकर करने लगती है। क्लियर होता है कि ये एनहांस्ड चाइल्डहुड मेमोरी वाली वर्चुअल रियलिटी है। गुस्से में स्केट अपने सबोर्डिनेट्स को ग्लिच का रीजन पूछता है। वो बताते हैं कि डेटा ट्रांसफर स्पीड कम हो गई क्योंकि नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्रिस्टोफर लैब से भाग गया, यानी उसका फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस, जो एक लूप होल ढूंढकर रोबोट के बॉडी में ट्रांसफर हुआ और सेंटर से गायब हो गया। क्रिस के कॉन्शियसनेस को वापस लाने के लिए स्केट ब्रैडबेरी से मिलता है, वर्चुअल लेक पे कॉम्प्लीमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और एग्री करते हैं कि मार्शल रोबोट को ढूंढेगा, मिशेल के फेट को उसके कॉन्शियस पे छोड़ते हुए। स्केट अपनी कैपेबिलिटीज से ब्रैडबेरी के बरीड ड्रोन को रिस्टोर करता है और वो सरफेस पे वापस आता है। रिजर्वेशन में फ्यूजिटिव्स एक शॉपिंग मॉल पे पहुंचते हैं जहां वॉर से बचे रोबोट्स ने रिफ्यूज ली है, पर रोबोट्स उनको नोटिस करते हैं और फ्रिज से बॉम्ब बार्ड करते हैं, फिर प्रिजनर बना लेते हैं। उनको सेंट्रल फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहां हैरान ह्यूमंस देखते हैं कि रोबोट्स अपनी नई सोसाइटी बना रहे हैं। उनको एक वैन में ले जाया जाता है जहां मिस्टर पीनट खुद उनका स्वागत करता है। वो बताता है कि वो यहां शांति से रहते हैं और उनको गलती से स्कैवेंजर्स समझकर कैप्चर किया। मिशेल मिस्टर पीनट से डॉक्टर का पता पूछती है, पर जवाब की जगह रोबोट उनको फैसिलिटी में घुमाता है। बताता है कि रोबोट्स यहां बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जी सकते हैं और नए प्रोफेशंस सीख सकते हैं। एक रोबोट हेयर स्टाइलिस्ट कीट्स के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होता है, पर वो साफ मना कर देता है। मिशेल अपनी रिक्वेस्ट याद दिलाती है, जिसके जवाब में पीनट कहता है कि उनकी प्रेजेंस ही सेंटर को ये जगह डिस्ट्रॉय करने का ग्राउंड दे सकती है। बेस्ट वो उनको डेजर्ट में गाइड कर सकता है और वहां छोड़ सकता है। तभी कीट्स एक कैफे देखता है और वहां भागता है, पर रोबोट वेटर कहता है कि यहां बहुत टाइम से कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ और कैनेट बीन्स ऑफर करता है। कीट्स मजबूरन एग्री करता है। मिस्टर पीनट कन्फेस करता है कि डॉक्टर यहां था, पर ट्रीटी वायलेट ना हो इसलिए उसको जाना पड़ा, वॉर का एक्सक्यूज ना बने। निराश मिशेल जाना चाहती है, पर कीट्स उसको रात रुकने के लिए कन्विंस करता है ताकि अंधेरे में डेजर्ट में ना भटकें। लड़की एग्री करती है, पर बेड के लिए रेडी होते वक्त क्रिस्टोफर को याद करती है जो कॉलेज से क्रिसमस पे घर आया था। लड़का कहता है कि वहां पढ़ना नहीं चाहता और घर वापस आना चाहता है। मिशेल उसको उसके इंपॉर्टेंट मिशन की याद दिलाती है। वो 7 कॉस्मो कार्टून देखते हैं, कन्फेस करते हुए कि एक दूसरे को मिस किया। मिशेल के आंसू देखकर कॉस्मो प्रोजेक्टर ऑन करता है और उनका फेवरेट कार्टून दिखाता है जो दूसरे रोबोट्स का ध्यान खींचता है। वो पुराने दिन याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पीनट दूर से ये देखता है। रात को एक मेल डिलीवरी रोबोट मिशेल के पास डॉक्टर का सीक्रेट मैसेज लाता है जिसमें उसने क्रिस्टोफर के लिए अपना एड्रेस छोड़ा था। मिस्टर पीनट बात सुन लेता है और सुबह ह्यूमंस की हेल्प ऑफर करता है, पर पहले एक रोबोट बेसबॉल प्लेयर से मिलवाता है जो पावरफुल हिट्स मार सकता है और उनके साथ जाना चाहता है। ग्रुप फैसिलिटी से निकल जाता है, नोटिस नहीं करता कि मार्शल का ड्रोन उनको देख रहा है। रात हो चुकी होती है जब वो एक एबेंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क पे पहुंचते हैं जो अब फियरसम स्कैवेंजर्स से भरा है। न्यूकमर्स को देखकर ये मॉन्स्टर्स उनको घेर लेते हैं, घर तक पहुंचने से रोकते हुए जहां लाइट जल रही है। टीम लड़कर आगे बढ़ती है, पर जब पास पहुंचते हैं रियलाइज करते हैं कि घर के दरवाजे सिर्फ वॉल पे पेंट किए गए हैं,
कहीं नहीं ले जाते। अचानक लाउड म्यूजिक बजता है, दोनों तरफ फायरवर्क्स जलते हैं और फिर फ्लोर नीचे गिर जाता है। वो अंडरग्राउंड लैब में स्लिप करते हैं जहां डॉ एमहर्स्ट शॉटगन के साथ उनका स्वागत करता है। पर जब कॉस्मो उसको पोस्टकार्ड देता है, वो समझ जाता है कि क्रिस्टोफर के एस्केप का प्लान सफल हुआ। कीट्स और हरमन के बैकअप के साथ मिशेल अपनी शिकायतें निकालती है, भाई के साथ क्या हुआ उसका एक्सप्लेनेशन मांगती है। डॉक्टर बताता है कि क्रिस्टोफर का बॉडी एक्सीडेंट के बाद मिला और हॉस्पिटल ले जाया गया। एमहर्स्ट सैल्वेज रोबोट में बिल्ट पीसी एक्टिवेट करता है, जिसमें उसकी मेमोरीज और इन्फो स्टोर है। ये क्रिस्टोफर को कोमा में दिखाता है जब साइंटिस्ट ने उसके ब्रेन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जो उसको यूनिफाइड नेटवर्क कंट्रोल के लिए परफेक्ट बनाती थी। लड़के का फायदा उठाने के लिए डॉक्टर्स ने उसकी डेथ अनाउंस की, पर 1.5 साल बाद क्रिस्टोफर में जिंदगी के साइंस दिखने लगे। एमहर्स्ट एक्सपेरिमेंट खत्म करना चाहता था, पर स्केट ने मना किया और उसको मारने की धमकी दी। इसीलिए वो सेंटर से रिजर्वेशन में भाग गया, पहले एक छोटा कम्युनिकेशन चैनल छोड़कर, जिससे क्रिस्टोफर अपनी कॉन्शियसनेस रोबोट में लौट कर सके, जो उसने आखिर कर दिया। उनकी बात मार्शल ब्रैडबेरी के आने से इंटरप्ट होती है, जो दरवाजा ब्लास्ट करके स्केट को डॉक्टर और फ्यूजिटिव्स के बारे में बताता है। मिस्टर पीनट मार्शल से बैटल में कन्फ्रंट करता है, जबकि ह्यूमंस इमरजेंसी एग्जिट से भागते हैं। बाहर ग्रुप सेंटर के ड्रोन लैंडिंग पार्टी के रोटर ब्लेड सुनती है और अनइवन फाइट में डिफेंड करने को मजबूर होती है। मार्शल पीनट को ब्रूटली पीटता है और उसकी हैट तोड़ देता है। पीनट को डिसेबल करके मार्शल मिशेल, कॉस्मो और डॉक्टर को लोकेट करता है। एमहर्स्ट लड़की को भागने के लिए कहता है और आगे बढ़ता है। एक ऑनरेबल हंटर होने के नाते मार्शल इंसान को नहीं मारना चाहता, पर स्केट एक ड्रोन को कंट्रोल करता है और डॉक्टर को शूट कर देता है। एमहर्स्ट मर जाता है और ड्रोन्स कॉस्मो को उठाकर ले जाते हैं। मार्शल मिशेल को घर जाने की सलाह देता है और चला जाता है। लोग और रोबोट्स शॉपिंग मॉल वापस आते हैं, पर देखते हैं कि सेंटर ड्रोन्स ने वहां भी अटैक किया। बिल्डिंग बर्बाद है और कई बॉट्स मर चुके हैं। इधर कॉस्मो को सेंटर के मैन ऑफिस ले जाया जाता है, जहां उसका फिजिकल बॉडी कैप्सूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पड़ा है। मार्शल स्केट से आउटरेज दिखाता है कि उसको एक जिंदा बच्चे का शिकार करवाया, रोबोट का नहीं। पर स्केट से निकली उसके मोरल कंसर्न्स पे हंसता है, कहता है कि क्रिस का ब्रेन सबको सफरिंग से छुटकारा देता है, इसीलिए सैक्रिफाइसेस जरूरी है। स्केट अपनी टीम को रोबोट को सिस्टम से कनेक्ट करने और कॉन्शियसनेस रिस्टोर करने का ऑन ऑर्डर देता है, ताकि नेटवर्क फुल पावर पे चले। इधर मिशेल अपने भाई के लिए दूसरी बार ग्रीव करती है जब कीट्स आता है, फाइनली रोबोट हेयर ड्रेसर से हेयर कट के लिए एग्री करके। वो डॉक्टर के पीसी से ऑफिस में स्नीक करना चाहती है, जो सब पासवर्ड्स जानता है। पर बॉट उसको बताता है कि क्रिस्टोफर को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने से सेंटर के सारे ड्रोन्स डिसेबल हो जाएंगे। हालांकि पीनट उनको अपनी पिटाई याद दिलाता है, दूसरे रोबोट्स सेंटर के साथ एक फाइनल बैटल के लिए तैयार होते हैं जो दुनिया बदल सके। रोबोट्स ट्रक्स में रिजर्वेशन से निकलते हैं, फिर अंडर वाटर ट्रैवल करते हैं सेंटर के मेन बेस तक पहुंचने के लिए। हरमन अटैक शुरू करता है, पार्किंग लॉट से कार्स बिल्डिंग पे फेंककर। सिक्योरिटी ड्रोन्स डिप्लॉय करती है, जो ऑन्डेशियस रोबोट का पीछा करते हैं, ये जाने बिना कि ये ट्रैप है। पार्किंग लॉट के आगे जंगल में बाकी रोबोट्स वेट कर रहे होते हैं। बैटल शुरू होती है जब मिशेल बिल्डिंग के अंदर जाती है। ड्रोन्स जाइगेंटिक कंस्ट्रक्शन रोबोट को डैमेज करते हैं, पर हरमन लड़ता रहता है। रोबोट्स गार्ड्स को रोकने में सफल होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और स्किल दिखाते हुए। ये स्केट को एक स्पेशल ड्रोन एक्टिवेट करने पे मजबूर करता है। इसी वक्त मिशेल और पीसी लैब तक पहुंचते हैं, जहां क्रिस का बॉडी पड़ा है। बैटलफील्ड पे स्केट का मैसिव ड्रोन आता है और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। मार्शल वहां पहुंचता है और पीनट से मिलता है, जो मरने को तैयार है पर रिट्रीट नहीं करेगा। इंप्रेस्ड मार्शल लड़ाई कंटिन्यू करने से मना करता है, रियलाइज करता है कि सोललेस कॉर्पोरेशन के मुकाबले, जो अपने फायदे के लिए ह्यूमन लाइव्स डिस्ट्रॉय करती है, रोबोट्स ज्यादा ह्यूमन लगते हैं। ब्रैडबेरी अपना हेडसेट खुद डिस्कनेक्ट करता है। इधर मिशेल न्यूरॉक से क्रिस्टोफर के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती है, अपने भाई के माइंड में जाती है। वो अपने पुराने घर में होती है, जहां लड़का टीवी के सामने बैठा अपना फेवरेट कार्टून देख रहा होता है। क्रिस्टोफर एक्सेप्ट करता है कि सिचुएशन होपलेस है, सेंटर की टेक्नोलॉजी बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। एकमात्र रास्ता उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन ऑफ करना और उसको जाने देना है। मिशेल ये चॉइस नहीं कर पाती, हालांकि समझती है कि वो सही है। बैटलफील्ड पे रोबोट्स हेवी लॉसेस ले रहे होते हैं। मिस्टर पीनट स्केट को ट्रीटी रीनेगोशिएट करने के लिए ढूंढता है। इसी वक्त हरमन एक पावरफुल हिट लेता है और शट डाउन हो जाता है। पीसी मिशेल को बताता है कि उनके फ्रेंड्स बड़े ट्रबल में हैं। क्रिस उसको याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत है और वो ही ये करेगी। भाई की बात सुनते हुए मिशेल क्रिस्टोफर का लाइफ सपोर्ट शट डाउन करती है। लड़का काउच पे लेट जाता है, आंखें बंद करता है और सो जाता है। बैटलफील्ड पे कीट्स ड्रोन के हाथों अपना एंड फेस करने को तैयार होता है, पर वो सडनली पावर डाउन हो जाता है।
बाकी कॉम्बैट ड्रोन्स भी ऑनलाइन हो जाते हैं। कीट्स अपने फॉलन फ्रेंड के बॉडी पे टचिंग मोनोलॉग देता है, पर तभी रोबोट का हेड कंपार्टमेंट खुलता है। एक छोटा हरमन बाहर आता है जो नेस्टिंग डॉल की तरह पूरा मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा था। नेटवर्क डिसेबल होने से सेंटर का एम्पायर गिर जाता है। जब जर्नलिस्ट्स को क्रिस्टोफर पे एक्सपेरिमेंट के वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, स्केट अरेस्ट हो जाता है और यूनिवर्सल कंडेमनेशन फेस करता है। मिशेल, अब गर्ल हु रेज्ड द रोबोट्स रिबेलियन कहलाई जाती है, रिजर्वेशन से एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें लोगों को ट्रू पीस और नए फ्रेंड्स की खोज में उनके साथ ज्वाइन करने और वर्चुअल रियलिटी छोड़कर रियल वर्ल्ड में जीने के लिए कहती है। क्रिस उसको एम्ब्रेस करता है, दिखाता है कि वो कभी दोस्त को नहीं छोड़ेगा। कॉस्मो का बॉडी जंकयार्ड में फेंक दिया जाता है, पर वो उठता है, उसका रिफ्लेक्शन पडल में दिखता है, होप देता है कि क्रिस का कॉन्शियसनेस अभी भी इंटैक्ट हो सकता है।